गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 15 अक्टूबर सन 1992। आज करवा चौथ का व्रत रहा। सायंकाल शिखा, वंदना, बलराम की पत्नी, उनके बच्चे जैसे डिम्पल, माला, कुसुम, ये सब आए तथा गुरुदेव की आरती उतरी। शिखा ने उनके चरणों पर दूध डाला, पुनः जल, तत्पश्चात चंदन लेपन, सिंदूर, फिर रोरी और पुनः माल्यार्पण। उसके बाद आरती की गई, फिर वंदना हुई। उनके चरणों पे लगे सिंदूर और रोरी में से सभी ने अपने अपने सिर पर लगा लिया, सुहाग के रूप में। दूध व जल गुरुदेव के आज्ञानुसार उसे बाहर पेड़ में डाल दिया गया। प्रायः उनका चरण जल सभी लोग लिया करते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा इसे तुलसी के पेड़ में डाल दो। शायद दूध तांबे के पात्र में रखे रहने के कारण उस जल को पीने की मनाही कर दिए, या फिर कोई अन्य कारण हो, पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। यह तो गुरुदेव ही जाने। उन्होंने कहा तांबे के पात्र में दूध, दही व घी कभी नहीं रखना चाहिए। गुंजन और सोनू को गुरुदेव घर भेज दिए थे। दोनों आपस में झगड़ा करते हुए घर आए थे। गुरुवार का दिन था। गुरुदेव को मौन का समय बीत चुका था। कुछ सोचकर गुरुदेव आज मौन नहीं रहे होंगे। सायंकाल 6 बजे संध्या करने के पश्चात महिलाएं घर की तरफ गईं। मैं, बलराम जी, जयराम तीनों प्रणाम करके ध्वनि और साधना के बाद कमल और पंकज ये आए, जो कि कुछ देर के पश्चात चले गए। जब 8 बजे मैं वहां से चला तो घर आकर के देखता हूँ गुंजन और सोनू गुरुदेव के यहाँ जाने को पुनः तैयार हो चुके थे। गुरुदेव की आरती और वंदना करके सबने जल ग्रहण किया, अतः दोनों वहां गए होंगे और रात्रि में उसी जगह पर रहे। 17 अक्टूबर शनिवार। आज प्रातः हम सभी चारों गुरु स्थल पहुंचे। चरणों पर दूध और जल के पश्चात माल्यार्पण और वंदन किए। पुनः चरणामृत पिए। सुगंध से भरपूर था अमृत रस। संपूर्ण शरीर में स्फूर्ति फैल गई। भूख और प्यास कहाँ विलुप्त हो गई, यह पता ही नहीं चला। 9 बजे तक वंदना खाना लेकर आई। गुरुदेव भोजन नहीं लिए। हम सभी को भोजन करने को कहा। हम लोग भोजन करने के लिए समयानुसार ऑफिस के लिए चल पड़े। शायद गुरुदेव स्वस्थ नहीं थे, अतः भोजन करते। अन्य कोई कारण हो, कहा नहीं जा सकता। दोपहर को हम लोग लौट आए। कुछ देर के लिए मैं वहां रुका। जब गुरुदेव बैठे थे तो वह कहने लगे, सोनारपुरा में हरिश्चंद्र घाट जाने के रास्ते के दूसरी ओर दाहिनी तरफ की गली में पहले से चौथे मकान में एक बंगाली महिला थी, जो अभी 1976 और 76 और 77 के आसपास करीबन 70 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गई थी। वो महिला तैलंग स्वामी की शिष्या थी। वह तैलंग स्वामी के शरीर को स्पर्श भी पा चुकी थी। शरीर का स्पर्श करने के कारण उसका
सब कुछ तैलंग स्वामी के साथ जुड़ गया था, यहाँ तक कि उसका मासिक भी बंद हो गया था। अब तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो और शुद्ध ही रहना। 14 से 15 वर्ष की लड़की, उसने कहा, मैं अब विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार गुरुदेव उसकी घटना को बहुत सी बता रहे थे। कहानी और घटनाओं को बहुत सी मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। करीबन जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, प्राय कहा करते थे, तैलंग स्वामी कह गए हैं, एक दिन रात में तैलंग स्वामी आएंगे। मृत्यु के कुछ समय पूर्व एक बार तैलंग स्वामी आएंगे। कहाँ गई हो? अब कब मिलेंगे? कहा करती थी। एक दिन उसे तैलंग स्वामी के दर्शन हुए। आकाश मार्ग में बैठे हुए साक्षात शिव रूप में। चारों तरफ ऋषि मुनिगण उनके साथ बैठे हैं। तैलंग स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठा करके ले जाऊंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूं ना। अब बंगाली महिला, जो प्राय शांत हुआ रहती थी, वह खिलखिला करके हंसने लगी। उसने सोचा, मैं तैलंग स्वामी को किस रूप में जाऊंगी, यह मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। एक बार ऐसे ही चिंतन में वह लेटी थी। यह मृत्यु के कुछ दिन पहले की घटना है। उसे आकाश मार्ग में तैलंग स्वामी के दर्शन हुए। उसने अनुभव किया कि उसके माथे पर टीका लगा हुआ है। उसने देखा कि बीचों बीच एक बिंदी लगी है और अंदर से वह सोचने लगी कि मेरे अंदर वह आए और हमें अपने साथ ले गए। वह अंदर से अनुभव करने लगी। कहते हैं, वह तैलंग स्वामी को प्रेम से देखने लग गई और उसके कुछ ही दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसके माथे पर वह टीका लगा हुआ था। वह एक सधवा स्त्री के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुई। परम प्रभु तैलंग स्वामी के को संक्षिप्त शंकर के लोक में जा मिली। तैलंग स्वामी, जिन्हें कि सचल शिव के रूप में भी देखा करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।